स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल JSTD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11वीं का है, राजनीतिक शास्त्र का है, सेट ए का पेपर है। यदि आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा ये वीडियो सोल्यूशन के साथ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ पूरा का पूरा। यदि आपको इसका PDF चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अर्धवार्षिक का वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा ऐसी ओरिजिनल पेपर, रियल पेपर, तो आपके पास पहुंच पाएगा। क्योंकि आपका पेपर अब समाप्त होने वाला है, लेकिन आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद। तो आपको चैनल का नाम भूल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी के पास पहुंच पाए, और एकदम रियल पेपर है। तो सही विकल्प, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। 6 नंबर का सही विकल्प है, 6 सही विकल्प है। तो पहला क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो कौन से संविधान संशोधन से, 52 है ना, 52। और ये संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ पास एक चीज़ और बता दूँ, स्वराज्य का अर्थ है, तो स्वराज्य का क्या अर्थ होता है, स्वयं का शासन, यानी स्व का शासन, ठीक। फिर इसी क्रम में यहाँ पास अब देखिएगा 5वां नंबर क्या है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। क्या है, लिखित व निर्मित संविधान है। और फिर अगला क्या है, 6वां नंबर, भारतीय संविधान को स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत, फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस से। करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रांस, ठीक। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए, आपको यहाँ पास दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करने को, 6 नंबर का है, 6 ठो रिक्त स्थान है। तो भारत में वोट डालने का उम्र कितने वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है, ठीक। फिर भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य खालिस्तान आयुक्त होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होता है एक, ठीक, निर्वाचन आयुक्त, ठीक। फिर राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है, तो भारत निर्वाचन आयोग कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सबको चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक खालिस्तान थे, तो कौन थे, इसका मुझे नहीं मालूम, आप ढूंढ लीजिएगा। 5वां क्या है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। फिर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन राल्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक। फिर सत्य यहाँ पास देखिए, सत्य 6 नंबर का है। तो सभी के आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बनाया गया था। कब बनाया गया है, 1996 में बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने, 7। ये भी सत्य है, दोनों, पहला नंबर और दूसरा नंबर सत्य है, ठीक। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, तो ये असत्य होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के रचयिता कौन हैं, अरस्तु हैं। कौन हैं, अरस्तु हैं। तो प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, ये भी गलत है, क्योंकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, ना कि गुरु थे, ठीक। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लास्की की हैं, तो ये भी सत्य हैं, ठीक। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व होता है, ये भी सत्य है, ठीक।
इस प्रकार से आप 70-70 लगा लीजिएगा। यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहला क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति। कौन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। फिर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, जॉन रॉल्स, ऊपर ही मैंने बताया है जॉन रॉल्स, ठीक। फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विधायिका का कार्य क्या होता है, तो विधायिका का कार्य कानून बनाना, क्या, विधायिका का कार्य कानून बनाना है, ठीक। फिर प्रतिभा पाटिल कौन है, राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल कौन थी, राष्ट्रपति थी। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। एक वाक्य में 7 नंबर का है, 7 ठो है, तो अच्छे से सुनते जाना। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। किसमें, 23 और 24 में है, ठीक। फिर समानता का अधिकार, समता का अधिकार क्या है, तो समता का अधिकार लिखिएगा। समता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है और रोजगार के संबंध में समानता अवसर शामिल है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्या है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अगला क्या है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में है, ठीक। फिर स्वराज्य क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर, क्या है, स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसमें सांस्कृतिक व नैतिक स्वाधीनता का अधिकार, स्वाधीनता का विचार भी निहित है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्या है, 4 भारतीय राजनीतिक चिन्हों के नाम लिखिए। तो जैसे पहला हो गया भारतीय कम्युनिटी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक। एक भाजपा हो गया। ये भी आपके क्या हो गए, राजनीतिक चिन्हों के नाम हो गए, ठीक। संविधान सभा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा। वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। क्या लिखना है, वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। फिर सामाजिक न्याय क्या है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय से क्या आशय है, तो यहाँ से आप पूरा यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ये है 7वां, 5वें का 7वां नंबर का आंसर है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर देख लिए हैं और इस वीडियो पर ऑब्जेक्टिव ही, इसके बाद अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसका सेट बी भी बहुत जल्द आएगा, सेट बी के भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का राजनीति का एक पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा है, सेकंड पार्ट है ये। और पहले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे पूरे,
और इस पार्ट पर क्वेश्चन क्रमांक 6वें से हम देखेंगे पूरा। यदि आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो पूरे क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही सारे के सारे क्वेश्चन आपको कल पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड पूरा कर दिए थे, आंसर बता दिए थे पहले सब। और यहाँ पास से आप देखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है, कार्यपालिका क्या होती है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी के आंसर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी आप क्वेश्चन देख लो, लास्ट में आप आंसर देख लेना। इसके अथवा में क्या है, लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोनों में से जो भी आपको आंसर याद होता है उसको आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 7वां, समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या है, समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्या है, अवसरों की समानता क्या है। तो अवसरों की समानता क्या होती है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, इसको लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, इसको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्रमांक 9 में क्या है, मौलिक अधिकारों के नाम लिखना है। मौलिक अधिकार अपने पास कितने हैं, 7 हैं, उनके नाम लिखना है। फिर यहाँ पास मानवाधिकार क्या है, इसको लिखना है। फिर उदारवाद क्या है, लिखिए। फिर इसके अथवा में न्यायोचित प्रतिबंध क्या होती हैं, इसको लिखना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद क्या है, और इसके अथवा में है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होती हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना है, अति लघु प्रश्न है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, उसको लिखना है। और इसके अथवा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझाइए। सभी के सभी क्वेश्चन एकदम रियल हैं, आप अच्छे से तैयार कर लेना। मौलिक कर्तव्य क्या है, यानी मौलिक कर्तव्य की परिभाषा। और इसके अथवा में देखिए, संपत्ति का अधिकार कब हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है, समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में है सामाजिक न्याय क्या है, इसकी विशेषताएं, कम से कम 2 विशेषताएं लिखना है, और सामाजिक न्याय की परिभाषा लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, प्रबंध क्यों आवश्यक है, उदाहरण दे करके समझाना है। तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहले हम 2 नंबर अति लघु उत्तरी के आंसर देख लेते हैं, फिर हम लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर देख सकते हैं। आपका क्या था 6वें का प्रश्न, कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका का यहाँ पास पूरा दिया गया है, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका की परिभाषा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था, 7वां की समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये 7वें का उत्तर है, यहाँ पास देख सकते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है ना, इसको आप नहीं लिखिएगा, ये इतना लिखना है, समानता का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपको इतना लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, लिखिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा, ठीक, पूरा दिया गया है, प्राकृतिक का अधिकार। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर, मौलिक अधिकारों के नाम। तो मौलिक अधिकारों के नाम आप यहाँ पास, मौलिक अधिकार
अधिकारों के नाम आप यहाँ पास लिख सकते हैं। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पास आपको कितने बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक और होता है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन उदारवाद। अगला क्वेश्चन क्या है, उदारवाद क्या है लिखिए। ये प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर है। कौन सा, 10वां का उत्तर है। ठीक, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। उदारवाद उदारवाद क्या है इसे लिखिए। तो ये पूरा आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इतना आपको लिखना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है मार्क्सवाद क्या है। ये क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर है। मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक संरचना की आर्थिक व्याख्या करने वाला यह प्रमुख सिद्धांत है। तो आप इसको पूरा आप लिख लीजिएगा इतना। ठीक, फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है लिखिए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप पूरा देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्रमांक 12वें का उत्तर है। पूरा आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पास आप देख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य पूरा दिया गया है। ठीक, परिभाषा उसका। फिर अगला क्वेश्चन समानुपातिक न्याय क्या दिया गया है। समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है। यह क्वेश्चन क्रमांक 14 का उत्तर है। ठीक, इसको आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन क्रमांक 15, स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। तो स्वतंत्रता क्या है यहाँ पास पूरा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके प्रकार ये पूरा है, ये इतना आपको लिखना है। स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता क्या है, इसका उत्तर यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ पास है। और इसके प्रकारों को लिखिए। तो इसके प्रकार आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं बताया। जिन बच्चों को मिल जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो इस वीडियो पर क्वेश्चन क्रमांक 6 से लेके 15 तक ही, और इसके आगे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी जो प्रश्न हैं उसको आपको अगले वीडियो पर मिलेगा। उसका पूरा का पूरा आंसर के साथ वीडियो आपको अगले पार्ट पर मिल जाएगा। पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। पार्ट 3 बन के आएगा, जिसमें क्वेश्चन क्रमांक 16 से लेकर 23 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे अभी मैंने पूरे के पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले पार्ट पर पूरा सॉल्यूशन के साथ, पार्ट 3 के साथ। लेटेस्ट पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों कक्षा 11वीं का राजनीतिक शास्त्र का है, त्रैमासिक परीक्षा का सेट A का पार्ट 3 है। कौन सा है, पार्ट 3 है ये। और पार्ट 1 और पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव बताए थे। पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 15 तक पूरे सॉल्यूशन के साथ हमने प्रोवाइड किया था। यदि आपको 80 में से 80 चाहिए तो अभी मैं दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी पूरे के पूरे क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए यहाँ आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन क्रमांक 16। क्वेश्चन क्रमांक 16 आप देख लीजिए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण दे करके समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान क्या है, इनके विशेषताओं को लिखिए। ठीक, फिर इसके क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व शून्यकाल क्या है लिखिए। ठीक, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक ना। इसके अथवा में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार क्या है, इसके कोई 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 18, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है,
तीन उदाहरण दे करके आपको लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, समानता का अधिकार व उसके प्रकारों को लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रम इसके अथवा में क्या है, समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या करना है आपको। फिर क्वेश्चन क्रमांक 20वां क्या है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में निर्मित प्रावधानों की व्याख्या करना है। ठीक, इसके अथवा में क्या है, राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्यों, लिखिए। ठीक, एक 4 नंबर का उत्तर आपका प्रश्न क्रमांक 20 से 4 नंबर के आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, दीर्घ उत्तर। फिर प्रश्न क्रमांक 21 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, उदाहरण दे करके आपको लिखना है। इसके अथवा में क्या है, स्वतंत्रता की रक्षा हेतु संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेदों को लिखना है। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 22 क्या है, विधायिका क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझाना है, 4 नंबर का है। और इसके अथवा में क्या है, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 23वां क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझा करके लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य है, क्यों, समझा करके आपको लिखना है। तो इन सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पास प्रोवाइड करा रहा हूँ। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अर्धवार्षिक के वीडियो आपको रियल इसी चैनल पर मिलेगा। जैसे अभी मिल रहा है वैसे ही अर्धवार्षिक के भी मिले। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या कहता है कि भारतीय हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण दे करके समझाना है। तो हमें संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसको आप देख सकते हैं, पूरा उदाहरण के साथ यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व शून्यकाल क्या होती है, लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पास पूरा देख सकते हैं, ये क्वेश्चन क्रमांक 17 का उत्तर है। ठीक, फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन, ये आप शून्यकाल किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ पास आप देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप का है, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण दे करके समझाना है। ठीक, या इसके अथवा का है, ये वाला अथवा का उत्तर है, 18वें का और का उत्तर है। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का अर्थ व उसके प्रकारों को लिखना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, समानता के अधिकारों का अर्थ आप पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन क्रमांक 19वें का उत्तर है, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक, इसको आप देख लीजिए। और सामाजिक समानता का स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता, तो अन्य सामाजिक, ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान के निर्माता पक्षों का ध्यान, है ना। तो ये आपका है प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर, कौन सा है, 20वां का उत्तर है, ये पूरा आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 21 है, ये प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर है। ठीक ना, यहाँ से अभिव्यक्ति की ये स्वतंत्रता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, तो ये है, उदाहरण देकर यहाँ पास पूरा समझाया गया है। ठीक, ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पास आप देख सकते हैं, 22वें का उत्तर है, कौन सा है, क्वेश्चन क्रमांक 22 का उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसको आप देख लीजिए, विधायिका के बारे में है। ठीक, ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पास प्रोवाइड किया गया है। फिर विधायिका के कार्य भी आप लिख लीजिएगा। ठीक ना, ये दूसरा कार्य। फिर यहाँ पास से आपका क्वेश्चन क्रमांक कौन सा स्टार्ट हो जाता है,
क्वेश्चन क्रमांक 23वां का आंसर स्टार्ट हो जाता है। 23वां का है निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझाता है। तो निर्वाचन आयोग की परिभाषा यहाँ पास दी गई है और इसके निर्वाचन आयोग के कार्य भी यहाँ पास दिए गए हैं। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, कार्य यहाँ पास विधिवत दिया गया है। मतदान सूची तैयार करना, ये सब है। राजनीतिक दलों की समानता प्रदान करना, ठीक। राजनीतिक दलों के चुनाव प्रदान करना, चिन्ह चुनाव। फिर अर्ध न्यायिक कार्य है। इस तरीके से आप इन सभी के आंसर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे इस वीडियो पर 23 के 23 पूरे आंसर देख लिए हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 23 तक के पूरे आंसर यहाँ पास हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो पहले पार्ट पर हमने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए थे। दूसरे पार्ट पर हमने आपको प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 15 तक आंसर प्रोवाइड किया था और तीसरा पार्ट ए था, इस पर हमने प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के पूरे आंसर आपको बता दिए हैं। तो चैनल को यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को अपने दोस्त में जितना हो सके शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, पूरा बता दिया है और इसका सेट बी का पूरा सोल्यूशन के साथ ऐसे ही आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।